Okay, now we are going to discuss the fourth question of exercise 1.1. ठीक है, तो क्या फोर्थ क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां ध्यान देना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में आ जाएगा। m क्या है, तो m कोई इंटीजर है, मतलब क्या हुआ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए आप, जैसे 4 लिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो हमें चेक करना है क्या 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म का है क्या, चेक करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करें किए तो 16 आ गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 5 15+1, और दिस इज एक्चुअली 3m+1 फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो या तो 3m के फॉर्म में आएगा, 3m का मतलब समझते हैं ना, 3 का मल्टीपल या 3 का टेबल में जो आने वाला है, या फिर 3m+1 के फॉर्म क्या आएगा, मतलब 3 का टेबल काउंट कीजिए, उसमें 1 ऐड कीजिए। ठीक है ना, ऐसा कुछ सही है। तो देखिए सॉल्व करते इसको बनाएंगे कैसे, ये तो हम एग्जांपल देके आपको समझाएं बनाना कैसे इसको। तो हम लोग करेंगे क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे, हम पहले बता चुके हैं कि 3m+1 का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा नंबर जिसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या हम बोले 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइजर क्या हो गया, तो डिवाइजर हो गया आपका 3। तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए तो देखिए मान लेते हैं लेट ए स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 3। इसको किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 3। हमने डिवाइड किया इसे 3 से, सही है। नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स, ठीक है ना, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट a = b3q + r, जहां पे r का वैल्यू क्या होता है, तो डिवाइजर से छोटा, और यहाँ पे डिवाइजर क्या है 3, तो r का वैल्यू 3 से छोटा होगा बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पॉसिबल वैल्यू जो होगा r का वो क्या क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 1 2, ओके 0 1 2। ठीक है, हमने क्या किया, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया, ठीक है, उसको डिवाइड किए 3 से, तो डिवाइजर हमारा 3 हो गया। तो बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट a = 3q + r, मतलब a और 3 के लिए यूनिक होल नंबर्स क्या मिलेगा हम लोग को, q एंड r, सच दैट r इज लेस देन 3, मतलब डिवाइजर से छोटा बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना हम लोग पहले से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके r का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसको हमने माना 1, मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है a = 3q + r, इसको हमने माना 1, सही है। अब क्या करना, हम लोग r का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो देखिए हम पुट करते हैं r का वैल्यू 0, तो व्हेन r = 0, ठीक है, तो यहाँ पे जब r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a = हो जाएगा आपका 3q + 0, मतलब 3q। ठीक है, सही है। a हमारा क्या था, हमने a को क्या माना था, तो a को हमने माना था पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला रहा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमारा a क्या है, इंटीजर है, यहाँ पूछा क्या जा रहा है, स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा है। तो करेंगे क्या भाई, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए सर, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर दीजिए।
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर ए था उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर, और इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर। सही है, सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर। सही, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने निकाला, लेकिन हमें दिखाना है किस फॉर्म का, या तो 3m के फॉर्म का या फिर 3m+1 के फॉर्म का। देखते हैं किस फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहां से लग रहा है कि हम लोग 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3 यहां से बाहर निकालते हैं, 3 यहां से, तो बचेगा क्या, मतलब मल्टीपल में ही क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 3q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वापस से 9q स्क्वायर आ जाएगा। सही है, तो अब ये देखिए, ये अपने आप में क्या होगा, एक इंटीजर होगा, अपने आप में क्या होगा, एक इंटीजर होगा, क्योंकि q एक इंटीजर है, सॉरी q एक होल नंबर है, तो प्रोडक्ट जो होगा वो इंटीजर ही होगा। समझ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसको हमने मान लिया m, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं वेयर, इस केस के लिए m का जो वैल्यू है वो क्या है 3q स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3m के इक्वल आ गया, और वी कैन राइट a स्क्वायर इक्वल टू, एक बार फिर से लिख लेते हैं 3m। ठीक है, तो क्या मिला हम लोग को यहाँ पे, तो देखिए a स्क्वायर मीन्स एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, जो हमने a पॉजिटिव इंटीजर माना था उसका स्क्वायर 3m के फॉर्म का आ गया। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आपने क्या कि एक केस रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, बताइए अब दूसरा केस रखिए, और भी केस लेके दिखाइए, मजा नहीं आया है ना, तो चलिए बहुत बढ़िया, ले लेते हैं भाई, ठीक है ना, ले लेते हैं दूसरा केस भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, व्हेन r इक्वल्स टू 1, कहाँ पे रखना है, तो इक्वेशन 1 में रखना है, एक्सप्रेशन जो इसको हमने माना था 1। देखिए a इक्वल्स टू 3q प्लस r में r का वैल्यू रख देना 1। ठीक है, तो हमारा a इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, a क्या था, फिर से पॉजिटिव इंटीजर था सर, पॉजिटिव इंटीजर। क्या पूछा जा रहा था, स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा था, स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा था, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर किया जाए तो दोनों साइड फिर से स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने पे, सो वी कैन राइट a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, उस तरफ क्या करेंगे, तो इसको x बोले और इसको बोले y, तो ये कुछ ऐसा आ गया ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के जैसा आ गया। ठीक है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के जैसा आ गया, तो इसको ब्रेक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है ना, कुछ लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 9q स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है ना, इसको ब्रेक करना है फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, तो पहले वाले का स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के प्लेस पे 3q इंटू बी, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q प्लस 1। ठीक है ना, तो हमें चूंकि उस फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में बोला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ से ये जो 2 टर्म है, मेरा पहला 2 टर्म वहां से कॉमन ले लेते हैं 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और साइड से लिख देते हैं आगे, नेक्स्ट टर्म हमारा 1 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, सही है। अब देखिए इसके बाद ये जो हमारा ये चीज है, ये चीज इसको हमने क्या बोला, m बोल दिया। ठीक है ना, क्यों बोल दिया, क्योंकि अपने आप में एक इंटीजर है, तो इस पूरे इंटीजर को हमने एक अनदर इंटीजर मान लिया है। अब यहाँ ही बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए सपोज दैट मेरे पास 17 है, तो 17 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो कोई बोलेगा 2 इंटू 5 प्लस 7 लिख दीजिए सर, ठीक है। कोई बोलेगा 6 इंटू 3 माइनस 1 लिख दीजिए सर, कोई बोलेगा 6 इंटू 2 प्लस 5 लिख दीजिए सर। तो इसी 17 को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई बोलेगा 6 इंटू 2 प्लस 5 को क्या 17 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वही चीज सेम काम यहाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, तो ये जो एक इंटीजर होगा, मतलब इसको हमने अनदर इंटीजर मान लिया, इसी को दूसरे फॉर्म में बस हमने मान लिया है, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब बोलेंगे वहां भी m माने थे, यहाँ भी m मान रहे हैं, तो वहां अलग केस के लिए m था, r का वैल्यू 1 के लिए m था, यहाँ कुछ और केस के लिए m का वैल्यू लिए हम लोग, m का वैल्यू ये है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख भी दीजिए वेयर m इक्वल्स टू, यहाँ पे इस केस के लिए m का वैल्यू क्या है, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q।
ठीक है ना। तो क्या आ गया हमारा, देखिए फिर से एक बार लिख देते हैं इसको। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या मिला, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 के फॉर्म का आ गया, सही है। इसको माना हमने 2, इसको माना हमने 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रखेंगे r का वैल्यू 2 वेन r इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो जब r का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा a इक्वल्स टू 3q प्लस r, था यहाँ पे r, लेकिन r की जगह रखना है 2, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था, ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमने माना था ना इसे a को, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्क्वायर दिखाइए, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, ये हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने पे इधर होगा a स्क्वायर और इस तरफ होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से हम इसको ब्रेक करेंगे, इस पूरे को माने a और इस पूरे को माने b, मतलब 2 को b मान लिए। तो ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला सबको पता होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता, इसी का यूज करेंगे, ठीक है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए a स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a 3q इंटू b 2 प्लस 2 स्क्वायर, सही है। सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 तो 12q और प्लस यहाँ पे 4, ठीक है। इसी चीज को, इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इतने में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो इतने में से कॉमन आ जाएगा 3, तो 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर से एक और 1, ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने मान लिया m, तो ये हो जाएगा 3m। अच्छा इस तरफ वाला भी लिखना हमें, चलिए इधर वाला भी लिखते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, और जहाँ पे m का वैल्यू क्या है, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है ना। फिर से एक बार लिख देते हैं इसे, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, हमने ये प्रूव किया कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया इस केस के लिए, ठीक है ना। तो आप केस 1 को देखें, फर्स्ट केस को देखें, देखिए यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या था, 3m के फॉर्म का था, जिसको हमने 1 माना था। अच्छा 1 नहीं मान सकते हैं, 2 मान लेते हैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी एक 1 मान चुके हैं, है ना, तो इसको बोले 2। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें, जिसको हमने 2 माना इसको बोल देते हैं 3, और ये मान लेते हैं 4, ठीक है ना। तो फ्रॉम 2 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट पेज में, सो फ्रॉम 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 से क्या हुआ, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो उसी बात को यहाँ पे लिख देना है, स्क्वायर ऑफ एनी, जो क्वेश्चन बोला उसी को लिख दीजिए बस, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m, hence proved, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, सही है। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए एक बार देख लीजिए पीछे से फिर से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन, जिस फर्स्ट केस के लिए, फिर सेकंड केस के लिए, थर्ड केस के लिए, ठीक है। लास्ट में ऐसा लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज यूज करते हुए हमने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे,
ठीक है ना। क्या क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। बहुत बढ़िया भाई, क्यूब। पहले क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर लिए थे उसका स्क्वायर किए थे, अभी क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना उसका क्यूब करना है, क्यूब ऐसे, ठीक है ना। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो किस फॉर्म का आएगा, तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म का आ जाता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, बाद में तो प्रूफ करेंगे इसे हमें, बाद में तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे ही, है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, जैसे 3, इसका स्क्वायर करते हैं। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर करते हैं, सॉरी क्यूब करना था ना, इसका क्यूब करते हैं, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27। 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3, और वी कैन राइट 9 और 3 को हमने बोला m, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो 9m के फॉर्म का आ गया। कुछ और एग्जांपल लीजिए सर, ठीक है ना। 4 ले लीजिए, चलिए 4 लिए, 4 का क्यूब किए, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब कर रहे हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 9 6 जा 54 होता है, ठीक है। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, तो 9 7 जा ले लेते हैं, हाँ। तो 9 इंटू 7 63 और प्लस 1, इसको लिखा जा सकता है 9m प्लस 1, तो किस फॉर्म में आ गया, तो 9m प्लस 1 में 1 के फॉर्म में आ गया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप क्यूब करेंगे तो इन तीनों में से कोई एक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, एग्जांपल से समझा रहे हैं, एग्जांपल लेके चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको करना है कि आपको जनरल प्रूफ करना है, जनरली इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, सही है। तो चलिए एक पेज ही ले लेते हैं इसके लिए, चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, हाँ, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, हमने a को माना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सही है। उसके बाद एंड डिवाइडेड बाय 3। अब बोलिएगा, बहुत लोगों का सवाल होगा, सर पहले तो आप बता रहे थे कि 9m प्लस 1 अगर है तो इसका मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको 9 से डिवाइड करने से क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है। तो डिवाइजर तो 9 हो गया, तो 9 क्यों नहीं ले रहे हैं, 9 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 3 से भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 3 का जब क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 27 में 9 एक फैक्टर आ जाता है, तो मेरा काम 3 से ही चला जाएगा, मतलब टाइम काम चल जाएगा, ठीक है। जब मेरे कम से ही काम चल रहा है तो हम उतना बड़ा क्यों करें, क्योंकि 9 अगर डिवाइजर लीजिएगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाना पड़ेगा, ठीक है, रिमाइंडर के लिए। तो 3 से ही मेरा काम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 9 नहीं लेते हैं, ठीक है, सही है। तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, सो a कैन बी रिटेन एज 3 डिवाइजर है, तो 3 क्यूब प्लस r, ठीक है ना, और r का जो वैल्यू होगा लेस देन 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो r का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा, तो 0 1 2, ठीक है, 0 1 एंड 2, सही है। अब एक एक करके हम लोग करेंगे क्या, r का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एक एक करके r का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1 by 1, ठीक है ना। तो व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब हम क्या करेंगे, r का वैल्यू 0 रखेंगे, तो जब r का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो a इक्वल्स टू 3 क्यूब। तो a क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, ठीक है। एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, किसी को अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब।
इसको आप जिस ऑर्डर में लिखें, ठीक है ना। तो चलिए अब करेंगे क्या, दोनों साइड क्यूब करते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब करने पे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, तो इधर होगा एक क्यूब, इधर हो जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो a क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो 27 क्यूब टू द पावर 3, और इसको हम लोग लिख देते हैं 9 इंटू ब्रैकेट में 3 क्यू टू द पावर 3। अब ये जो 3 क्यू टू द पावर 3 है, इसको हम एक अनदर इंटीजर मान लिए, ठीक है ना। हमने मान लिया इसको, क्या मान लिया, तो 9 और m मान लिया इसे, m, ठीक है ना। तो a क्यूब, फिर से एक बार लिखते हैं, तो क्या मिला हमें, तो a क्यूब इक्वल्स टू 9m। तो a क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था। a क्यूब क्या हो गया, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में आ गया, 9m के फॉर्म में आ गया। अच्छा, 9m के फॉर्म में तो प्रूव करना था हम लोगों को, ठीक है। एक चीज तो प्रूव हुआ, पहला केस लिए तो प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंड केस लेते हैं, व्हेन इसको एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं, कहाँ गया, चलिए ठीक है। देखिए, तो व्हेन r इक्वल्स टू 1, जब r का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, ठीक है ना। तो जब r का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। a एक क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, हमें क्या करना है, क्यूब दिखाना है। क्यूब 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म का होना चाहिए। तो फिर से दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स या टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब करने पर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a क्यूब, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर इंटू b मतलब 1। देखिए यहाँ पे ये वाला यूज कर रहे हैं, ये चीज, ये लिखे, ये टर्म लिखे, प्लस 3 इंटू a, तो 3q इंटू बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, प्लस b क्यूब मतलब 1 क्यूब, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 3 27 q टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 9 q स्क्वायर प्लस 3 3 9 q और प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है ना। अब इन तीनों में अगर देखें तो कॉमन आ रहा आपका 9, तो 9 कॉमन ले लिया, ठीक है ना, 9 ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3q टू द पावर 3 प्लस 9 बाहर कर दिए, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस q प्लस 1, और इस पूरे ब्रैकेट को हमने क्या बोला, m बोल दिया, m मान लिया, ठीक है ना। तो a क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 9m प्लस 1, लिख दीजिए यहाँ पे, जहाँ पे वेयर m का वैल्यू यहाँ पे क्या, इस केस के लिए तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है। फिर से इसको एक बार लिख लेते हैं, तो a क्यूब इक्वल्स टू आ गया 9m प्लस 1, ठीक है ना, इसको माना हमने 2। तो यहाँ पे देखिए a क्या था, तो ये था पॉजिटिव इंटीजर, a क्यूब क्या होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर का ऑब्वियसली क्यूब होगा, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में आ गया, तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया इस केस के लिए, जब हमने r का वैल्यू रखा 1, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अब r का वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है, r का वैल्यू रखते हैं 2, तो व्हेन r इक्वल्स टू 2, तो जब r का वैल्यू होगा 2 तो उस केस में a का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस r था, बट r के प्लेस पे रखना 2, ठीक है। a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर था, क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा, ठीक है ना। तो दोनों साइड क्यूब करते हैं,
तो क्यूबिंग बोथ साइड या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 और इसका होल क्यूब। फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारा पूरा a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9, सॉरी बार बार गलती हो रहा है यहाँ पे, हाँ, तो ये हो जाएगा 27 q टू द पावर 3, एक बार लिख ही देते हैं, बहुत लोग को यहाँ समझ में भी नहीं आएगा, हाँ, 3q टू द पावर 3 प्लस 3 पहले वाले का स्क्वायर 3q स्क्वायर इंटू दूसरा वाला 2 प्लस 3a 3q इंटू बी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3। सही है, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 27 q टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 9 q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 और यहाँ पे 9 4 जा 36 q प्लस 8। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3q टू द पावर 3 प्लस यहाँ से अगर 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर इंटू 2 भी है ना, इसको लिख देते हैं 6 है ना, 3 और यहाँ पे 2 6q स्क्वायर और प्लस 9 कॉमन लेंगे तो 9 4 जा 36 4q प्लस 8 और इस पूरे ब्रैकेट को हमने माना m प्लस यहाँ पे आ गया 8। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए सारा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन कर दीजिए जहाँ पे वेयर m का जो वैल्यू है इस केस के लिए वो है 3q टू द पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं, तो a क्यूब इक्वल्स टू हो गया 9m प्लस 8। ठीक है ना, तो a हमारा क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था, a क्यूब क्या होगा, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हो गया, किस फॉर्म में आ गया, तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको मान लीजिए 3, एक्सप्रेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 3 जो भी मानना है। ठीक है ना, जो भी बोलना है इसे। अब देखिए 1 में देखिए क्या आया था, देखिए 1 में आया था, ठीक है ना, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m के फॉर्म का आया था। 2 में क्या आया था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 के फॉर्म का आया था। अब देखिए यहाँ पे 3 में क्या आया था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 के फॉर्म का आ गया था। ठीक है ना, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन राइट द स्क्वायर, सॉरी क्यूब ना, जो क्वेश्चन ने बोला वही लैंग्वेज यहां भी यूज कर दीजिए, है ना, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वही यहाँ पे कॉपी कर देना, for some integer m, hence proved। ठीक है, सही है, चलिए थैंक यू।